श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के भक्त महान संत एवं कवि श्री रसखान रत्नावली से अब तक हम 11 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। आज हम 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसके सुंदर पदों की व्याख्या इस प्रकार से है। छीर जो चाहत चीर गहे ए जो लेहू ना केतक छीर अचे हो। चाखन के मस माखन मांगत खाहू न माखन केतक खे हो। जानत हो जिय की रस खानी सुकाहे को एतिक बात बड़े हो। गोरस के मिस जो रस चाहत सो रस कान्ह जू नेकु न पे हो। दूध मांगने के बहाने वे आंचल पकड़ते हैं, लेकिन दूध देने पर पीते नहीं। चखने के बहाने मक्खन मांगते हैं, लेकिन मक्खन खाते नहीं। यदि रसखान तुम दिल की बात जानते हो तो इतनी बात बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। कान्हा गोरस के बहाने जो रस चाहते हैं वो रस तो वे कभी भी नहीं पा सकते। दानी भय नव मांगत दान सुने जू पै कंस तो बांधी के जय हो। रोकत हो बन में रस खानी पसारत हाथ घने दुख पे हो। छूटे छरा बछरा दिक गोधन जो धन है सु सबे धन दे हो। जय है आभूषण काहू सखी को तो मोल छला के लला न बिके हो। तुम नए दानी हुए जो प्रेम का दान मांगते रहते हो। यदि कंस सुन लेगा तो बांध दिए जाओगे। रसखान, तुम वन में हाथ पसार कर दान मांगते हो। एक दिन तुम्हें बहुत गहरा दुख होगा। यह गोधन का जो भी धन तुम्हारे पास है सब धन देना पड़ेगा। वैसे तो कोई भी आभूषण ऐसा नहीं है सखी जो लला कन्हैया के मोल के बराबर हो। आज महोदधि बेच न जात ही मोहन रोकी लियो मग आयो। मांगत दान में आन लियो सु कियो निलजी रस जोवन खायो। काह गहु सिगरीरी बिथा रस खानी लियो हंस के मुसिकायो। पाले परी में अकेली लली लला लाला लाज लियो सुखियो मन भायो। आज मैं दही बेचने जा रही थी कि अचानक रास्ते में आकर मोहन ने रोक लिया। दान में मांगकर और कुछ भी नहीं लिया, बस यौवन का रस ही पान करते रहे। क्या मैं अपनी सारी व्यथा कहूँ रसखान? लोग हंसने लगेंगे। मैं अकेले आज उनके साथ आ गई, सो जो मन किया उन्होंने मन भर किया। बिहरे पिय प्यारी स्नेह सने छहरे चुनरी के झना जहरे। सिहरे नवजोन रंग अनंग सुभंग अपंग निकी गहरे। बहरे रस खानी नदी रस की गहरे बनिता कलहु बहरे। कहरे बहरी जन आतप सो लहरे लली लाए लिए पहरे। स्नेह के रस में भीगी प्यारी बाहर मदमाती सी घूम रही है। उसकी चुनरी की किनारी लहराती हुई किसी तरंग की तरह लगती है। नवयौवन के रंग में भीगी हुई उस प्यारी के अंग अंग में बहुत गहरे तक कामदेव वास कर रहे हैं। हे रसखान, नदी की किलोल करती हुई तरंगों की भांति वह वनिता भी किलोल करती हुई गिर जाती है। विरही लोग भले ही अपने विरह से ही कराहे, लेकिन यह गोपी तो माणिक्य की माला धारण कर रही है। वसोई होती परंजक लली लला लीनो सु आए भजा भरी के। अकुलाय के चौक उठी सो डरी निकरी चहे अंकिनी ते फरी के। झटका झटकी में फटो पटुका दर की अंगिया मुक्ता झरी के। मुखबोल कढ़े रस से रस खानी हटो जू लला निबिया धरी के। गोपिका सो रही थी कि अचानक आकर श्री कृष्ण ने उसे अपनी भुजाओं में बांध लिया। व्याकुल होकर वह चौंक कर उठी और हटकर निकलना चाहती थी। इसी पकड़ धकड़ में साड़ी फट गई तथा चोली के दरक जाने से सारी मुक्तामणि झर गई। तब उसने नाराज होकर कहा, हटो कन्हैया, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। लाज के लेप चढ़ाई के अंग पची सब सीख को मंत्र सुनाई के। गाड़रू है ब्रज लोग थकियो करी औषध बेसक सोह दिवाई के। ऊंधो सो को रस खानी कहे जिन चित्त धरो तुम एते उपाय के। कारे बिसारे को चाहे उतारयो अरे विष बावरे राख लगाई के। अंगों पर शर्म का लेप चढ़ाकर सब ने तरह तरह के मंत्र सिखाए। ब्रज के लोग तरह तरह की औषधि रख के थक चुके हैं। उद्धव वह कौन सा उपाय सिखा रहे हैं रसखान? काले नाग का जहर उतारा जा सकता है, लेकिन यह जहर कैसे उतरेगा?
रसखान यह सुनिके गुनिके थिहरा सतटूक है, फाटी गयो है। सुतो जानत है ना कछु हम हा उन, वा पढ़ी मंत्र कहा धो दयो है। सुनो साची कहे जिय में निज जानी के जानत हो, जस कैसो लयो है। सब लोग लुगाए कहे ब्रज माही, अरे हरि चेरी की चेरो भयो है। हे रसखान, ये सुनकर हृदय 100 टुकड़ों में फट गया है कि मैंने उन पर कोई मंत्र पढ़ दिया है। सच कहूँ मैं जानती हूँ कि मुझे यह यश कैसे मिला है। सब लोग और गोपियाँ कहती है कि वे प्रभु इस दासी के दास हो गए हैं। होती जुपे कुबरी हाँ सखी भरी लातन मूका बकोटति केती, लेती निकाल हिय के सबे नक छेदी के कौड़ी पिराई के देती। एति नचाई के नाच वराड के, लाल रिझावन की फल पेती। सेति सदा रस खाने लिए कुबरी के, करे जन सूल की सेती। हे रसखानी, यदि वह कुबड़ी या कुब्जा जिसे कृष्ण ने मथुरा में नवजीवन दिया था यहाँ होती तो मैं उसे भी भरकर लातों और घूसों से मारती, अपने हृदय के सब अरमान निकाल लेती, उसके नाक में कौड़ी पहना देती, साथ ही उसे नाखून से नोच लेती। ऐसा नाच नचाती उसे कि कन्हैया को लुभाने का फल दे देती। हे रसखान, उस कुबड़ी के सीने में पैनी धारावाल शूल भोग देती। जाने कहाँ हम मूढ़ सबे समुझी, ना तबे जबहि बनी आई। सोचत है मन ही मन में, अब कीजे कहाँ बतियाए जगवाए। नीचो भयो ब्रज को सब शीस, मलिन भई रसखान दुहाई। चेरी के चेटक देखो रे हरि, चेरो कियो धो कहाँ पढ़ी माई। न जाने हम कैसी मूर्ख है कि इस वन में आ गई और लोगों को तरह तरह की बातें करने का मौका दे दिया। ब्रज के सभी लोगों का सिर नीचा हो गया तथा हे रसखान, सबकी कसम भी धूमिल हो गई। पता नहीं ऐसा जादू प्रभु ने कहाँ से सीखा है। काहू सुमाई कहा कहिए सहिए, जू सोई रसखानी सहावे। नेम कहाँ जब प्रेम कियो तब नाच सोई, जो नाच नचावे। चाहत है हम और कहाँ सखी क्यों हूँ, कहूँ पिय देख न पावे। चोरिय सो जुपाल रचियो, तो चलोरी सबे मिली चेरी कहावे। हे माँ, अब किसी से क्या कहना, अब तो वह सब कुछ बर्दाश्त करना होगा जो मदन मोहन को स्वीकार हो। अब कोई नियम कहाँ बचा, जब प्रेम कर लिया अब तो वही नाच नाचना पड़ेगा जो प्रियतम नचावे। और मैं चाहती क्या हूँ सखी, क्या कहूँ। यदि कहीं प्रियतम को एक नज़र देख पाऊँ, यदि गोपाल ने दासी बना लिया है तो चलो हे सखी, हम सभी उनकी दासी कहलाए। इस प्रकार से श्री रसखान रत्नावली से आज 12वें अध्याय के दोहों और उसके भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।